हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। स्कूल में विज्ञान के टीचर ने भी हमको प्रैक्टिकल करके यही दिखाया था कि किस तरह से मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक देने पर उसकी जलती हुई लौ बुझ जाती है। विज्ञान ने हमको बताया है कि सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा आग का गोला है, और उसी विज्ञान ने हमको यह भी बताया है कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब ये सोच करके हमारा दिमाग कंफ्यूजिया जाता है कि जब अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं तो सूर्य में आखिर आग लग कहां से जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सूर्य में लगी हुई आग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बुझ भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह लगातार जलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए इस बात का पता लगाते हैं कि सूर्य बिना ऑक्सीजन के भी कैसे जलता रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवव्रत गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और मजेदार जानकारियों को सुनने व देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वैज्ञानिक और साइंस की किताब यही बताते हैं कि जैसा हम सूर्य आज तक देखते आ रहे हैं वैसा ही लगभग 4.5 अरब साल पहले भी था। जैसा कि हम आज तक सुनते और देखते हुए चले आ रहे हैं कि सूर्य एक आग का दहकता हुआ गोला है और उसमें लपटे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सूर्य में आग कभी लगती ही नहीं है, सूर्य कभी जलता ही नहीं है। आज तक जो हम पृथ्वी से देखते आए हैं कि सूर्य जल रहा है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। सूर्य के चमकने का कारण सूर्य पर मौजूद गैसों के एक खास प्रक्रिया के कारण है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इम्पोर्टेंट और मजे की बात तो यह है कि सूर्य पर परमाणु के न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं, यानी कि परमाणुओं के धमाके लगातार होते रहते हैं, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं, और इसी बदलने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, और इसी ऊर्जा को हम पृथ्वी से प्रकाश के रूप में देखते हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान, मतलब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सूर्य पर किसी भी प्रकार का आग जलता ही नहीं है, और यही कारण है कि सूर्य को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भले ही सूर्य हमें पृथ्वी से दहकते हुए आग के गोले की तरह दिखाई देता हो, रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी ने रामायण में यह बताया है कि आग सूर्य का सिर्फ एक स्वरूप है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी धरती पे जो आग मौजूद है वह सूर्य का अंश नहीं है। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सूर्य को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर एक सेकेंड में अंतरिक्ष में क्या घटनाएं घटती हैं? वैसे तो धरती पे लोग एक सेकेंड को बहुत ही छोटा मानते हैं, लेकिन इस एक सेकेंड को आप हल्के में ना लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं कि अंतरिक्ष में हर एक सेकेंड में क्या घटनाएं घटती हैं। हमारी पृथ्वी हर एक सेकेंड में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी अपनी कक्षा में तय कर लेती है। इतने में यहाँ पे हम अपने एक कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। ब्रह्मांड में हर एक सेकेंड में लगभग 4800 तारों का जन्म हो जाता है। हर एक सेकेंड में हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हर एक सेकेंड में लगभग 110 किलोमीटर हमारी गैलेक्सी के नजदीक आ जाता है। हर एक सेकेंड में लगभग 30 तारों की सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि धमाके की वजह से उनकी मौत हो जाती है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी पर दिखने वाले कुछ अद्भुत नजारों को। अंतरिक्ष से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देखने पर आपको रोशनी का कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। इसको अरोरा या नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। इस रोशनी को देखना कम ही लोगों को नसीब होता है। इस तस्वीर में आपको ऊपर से नजर आ रही गोल गोल आकृतियां किसी एलियन का काम नहीं है, यह इंसानों के द्वारा बनाए गए खेत हैं। दरअसल यह तस्वीर मैक्सिको की है। यहाँ के सूखे इलाकों में खेती को मुमकिन बनाने का एक खास तरीका है। यह नज़ारा अफ्रीका के रेगिस्तान सहारा का है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको यही लगेगा कि ये रेतीली पहाड़ियों का सिलसिला अब कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आप अगर अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो आपको इसकी सीमाओं का पता चल जाता है।
ये तस्वीर उस वक्त की है जब गाजा और इसराइल में लगातार बमबारी और धमाके हो रहे थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।